16वें दिन आप लोग का स्वागत है। थोड़ा लेट थोड़ा सवेर, हर दिन इसी समय पे पहुंचना है, इसी लोकेशन पे पहुंचना है और इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। कोई लोड नहीं लेते हुए आज क्या करेंगे कि थोड़ा सा मज़ा आ जाए और योगा वाला फीलिंग भी वापस से ज़िंदा हो जाए कि कुछ अचीव कर लिया आज वापस से। तो आज सबसे पहले चूँकि हम लोग अब पड़ाव के तरफ है, अपने अंतिम दिनों की तरफ हैं, 20वें दिन हमारा अंत होगा ये चैलेंज। तो आज से हम लोग फोकस करेंगे कि हमारा जो टारगेट चैलेंज था उस पे अब 3-4 दिन प्रॉपर ध्यान देना और उसके अलावे कोई एक ऐसा एक्सरसाइज या फिर ऐसा योगा पोस्चर सीखना कि हमेशा याद रहे कि इन 4 दिनों में कंप्लीट करने के रश में भी हमने कुछ एक नया चीज़ सीख लिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ आप ऐसा चैलेंज दे दो कि मेरे से हो ही ना और मुझे लगे कि वाकई आप ही गुरु हो और मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। सो शुड वी डू मिडिल स्प्लिट? व्हाटएवर, इट्स योर चैलेंज कि देखो दिस इज द टैलेंट, कैन यू डू इट, शो मी। ओके, सो लेट्स डू मिडिल स्प्लिट। अगर मैं आज रात को सपना भी देखूं तो मैं सपने में भी अप्रोच नहीं करूंगा। आप मुझे रियल लाइफ में बोल रहे हो करके दिखाने। ओके, दैट्स व्हाई आई एम हियर ना। सपने में हम नहीं होंगे बट इस सुंदर से लोकेशन पे आई एम, तो यू कैन अटेम्प्ट इट। सी, इसकी टेक्निक्स है। हाँ, ये मुझे जानना है। ऐसे में मुझे पैर नहीं तोड़वाना। कमेंट सेक्शन में यही आप लोग सोच रहे होंगे पैर टूटने वाला है आज। ओके, तो हम लोग इसके लिए मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं। मलासन की पोजीशन में बैठेंगे, बैठ जाओ एंड हम लोग चलेंगे पूरा ये इस तरफ, ऐसे पैर होना, पूरा बैठ जाओ और पूरा बैठो। हाँ, इसको पीछे की तरफ खींचते रहना। हमारी हिप मोबिलिटी होगी। ये करके मुझे लग रहा है कि जो लड़कियां ये करेंगी उनका डिलीवरी के वक्त कोई पेन नहीं होगा और पेन कम होगा। हाँ, फीमेल के लिए बहुत अच्छा है। और सी सेक्शन से ही बच जाएंगी। एग्जैक्टली, वापस आएंगे। लोग बोलते हैं कि आजकल के डॉक्टर्स ऐसे हैं कि सी सेक्शन कर देते हैं, पर आप ये भी तो सोचो आजकल के पेशेंट, प्रेग्नेंट महिला भी ऐसी हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं करती और सोचती है डॉक्टर ही सब करेगा। वो डिपेंडेंट हो जाती हैं डॉक्टर्स और दवाइयों पे भर भर के। प्रेगनेंसी हमारा नेचर ऐसा देता है ना कि आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़े। और जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, जो प्रेग्नेंट दिखते हैं, जिनका पेट निकला हो, क्या उनको वो हेल्प करेगा? ये हाँ, इससे भी तो एनर्जी बर्न होगी ना बैठने से, और करना चाहिए। पर जिनको ही पेट कम करना है और फिर इंग्लिश लैटिन लगवा लेते हैं घर में। अच्छा, और जिनको ही पेट कम करना है तो मेरा एक और चैनल है चाणक्य फॉर यू, उसमें आप कंसल्टिंग मेरे से ले सकते हो कि पेट कम कैसे करना है। हाँ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, आप उस पर मैसेज करके मेरे से सेशन बुक कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। नॉर्मल हो जाओ खड़े होके। ओके, नाउ ऐसे हम लोगों को लेट जाना है। रजा क्या होता है? डू यू नो रजा? रजा? हाँ, वॉरियर? पता नहीं, मैं एक डायलॉग सोच रहा हूँ। कभी योगा रजा है, कभी मजा है और कभी सजा है। देख लो क्या होता है रजा मतलब। चलो, ऐसे हम लोग लेट जाएंगे। लेट जाओ, तुमको सिखाना है ना। लेट जाओ यहाँ पे मैट पे। और पैर को उठाना, ऊपर उठा पूरा एंड उसको मिडिल से स्प्लिट करना है पैर को। हाँ, और मोबिलाइज करना है इसको। तो कीप ऑन डूइंग जितना जा सकता है। इस तरह की एक्सरसाइज में मुझे हेल्प नहीं चाहिए, पर लगता है हेल्प कर दे तो आसान हो जाए काम। ओके, 4 बार खुद से करना है। कितनी बार करना है?
4 बार. Okay, you have to do 4 times. 2 4. Now, relax, relax, relax. कैन यू हेल्प थोड़ा एक्सटेंड करने में? एक्सटेंड करने में हेल्प खड़े होकर के करेंगे. आई विल डू. और ओके, योगा ब्लॉक यूज कर सकता हूँ इफ़ यू वांट, एंड इफ इट कैन गिव मी हेल्प. क्या इट कैन गिव यू हेल्प. पैर को ट्राई करना है इस पे बैठने का कम से कम. ये तो मैं बैठ जाऊँगा ऐसे ही. ये तो पैर फैला के. हाँ हाँ, कितना हो रहा है? पूरा. इतना हो रहा है ना. अब बस आगे हो जाओ. अब मूव फॉरवर्ड. हाथ से आगे की तरफ झुकना है. और अब पुशअप करना है, झुकना है. हाँ. ओह, इसके बाद मेरा पैर कुछ जवाब दे रहा है. यहाँ तक करने के बाद पता है अनुरोध, मेरा पैर क्या बोल रहा है? ये पैर बोल रहा है कि योगा ब्लॉक, ये पैर बोल रहा है कि योगा मैट इतना ही बड़ा है, तुम ज़्यादा क्यों पसार रहे हो? लुक. अब पैर सही फैला हुआ है, ठीक है. पैर स्ट्रेट और आगे झुकना है. बस झुको और गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन. ओके 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 ओके. या दैट्स इट. ठीक है. थैंक यू ये करने के लिए. आई नो हाउ टू क्लोज इट. मुझे इसमें रिवर्स योगा की जरूरत नहीं है. आपने जो वहां से पैर वापस किया ना, दैट इज रिवर्स. दैट इज रिवर्स ओनली. ओके, विल डू एक बार और. ओके. तो वापस से योगा मैट को टक्कर देते हुए डू. आई नेवर थॉट आप मुझे 16वें दिन में ये करवा दोगे. यू आर सच अ प्रोफेशनल एंड अमेजिंग गुरु. ओके, थैंक यू. ओके, मूव फॉरवर्ड. स्लीप. और इस बार मैं गिरने से भी डर रहा हूँ, लेकिन अब गुरु पे विश्वास है तो कर रहा हूँ. हाँ, कम. वन लेग. गिव मी योर वन लेग. कौन सा? जो मानव तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन, जो सर्वप्रथम से विद्यमान Go back. थैंक यू. खुद से नहीं कर सकता आई गेस. खुद से थोड़ा टाइम लगेगा. खुद से बैलेंस करना, होल्ड करना मेरे से भी बहुत मुश्किल होता है. सो अपने पैर को यहाँ अपने जांघ के पास लेकर के आएंगे. पूरा अपने वृषण के पास टच करवाएंगे, टेस्टिकल्स के पास. ठीक है. हो गया, टच हो गया. हाँ, और रखेंगे. एंड नाउ विल बैलेंस इट. ओके, बैलेंस भी हो गया. दिस इज बैलेंस. ओम. ओह, व्यूअर्स किसको किसको लग रहा है वो कर सकते हैं, और किसे लग रहा है मैं कर सकता हूँ. बी अ बिट ग्रेसफुल. ओके, आई विल डू. मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, मेरे पैर थोड़े नीचे से सर गए हैं. It's okay. जस्ट बी ग्रेसफुल. ऊपर देखना है. सत्संग में अमृत बरसे, पता है मेरा बैलेंस कैसे हो रहा है? इससे. कैसे? जस्ट कमर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो और लेट इट मूव टू दिस साइड. इस पैर पे उतना लो ही मत. देखो, हम अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इधर डाल दे रहे हैं.
सहीरा या पटक हाथ से बस पैर रखो, मट्टी भरी पैर रखो और इधर से टकरा दो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पटक हाथ से मोटी भरी कंकर से कहे कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। इस पैर से मैं थोड़ा हेल्प लेके ही करता हूँ। चोरन की नगर सत्संग बिना जियत से मैं तो आई एम जस्ट वेरी प्रोफेशनल इन दिस। चोरन की नगर हम होल्ड कर लिए और मेरी कमर और मेरा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसाइड कर रहा है, मेरा गिरने नहीं दे रहा। ओके डू आई एम इट। ट्राइंग टू डू इट। शब्द सा आई एम क्या तुम होल्ड कर सकते हो? हाँ मेरा हाँ पैर? हाँ रुको चलो रे। शब्द से प्रकट This भय एंड सीधा हो जाओ, रुको 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 रुको, सीधा हो जाओ। तुम इसको पहले अटकाओ, इस पे अटका लिए, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, जस्ट बी स्ट्रेट। शब्द ही गुरु शब्द सुन सिख हाँ भय अब कमर को इधर इनलाइन करो और इस पे लाने का ट्राई करो। ठीक है ठीक है ठीक है, जही अंतर उधर जाओ ही मत, कमर को थोड़ा इधर करो और इसको पॉइंट बनाओ और इसको पॉइंट बनाओ, बैलेंस हो जाएगा बॉडी। आई एम लीविंग यू। शब्द थोड़ा पैर ऊपर करूँ। पुराण कहते हैं मेरा पैर फिसल रहा है। हाँ यू आर नॉट होल्डिंग इट, इट्स ओके। शब्द सुर मुनि ये देखो हाँ, और कमर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे पॉइंट बनाओ और इसको पॉइंट बनाओ एंड यू आर गुड टू गो। इट्स ऑलवेज टेक्निक, सही टेक्निक हो यू कैन डू इट इन वंस। मैं अब ये कर लूँगा। शब्द कहते हैं यू गॉट इट ना? कहे बैरागी साधो शब्द साध कमर कीजिए। और हमारा ये घुटना, शब्द ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। शब्द के पसारा ओहो कहे Just be calm. जहाँ शब्द होते हैं हाथ मिला लो ऊपर प्रणाम की स्थिति में। सूर्य नमस्कार यहीं से कर लेते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। शब्द साधना कीजिए। आई लव दिस। राइट टेक्निक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए नहीं कि मेरे शरीर में जान नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे टेक्निक नहीं पता था कि अपने जैसे यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस सारा भार इस पैर पे आ रहा था, इस पे पूरा देना ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देना, उस पर ध्यान ही नहीं देना। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक कि बस इस पे थोड़ा वजन लेना है, बस पैर को मोड़ने तक ही बैलेंस लेना लेट्स है। एक्सप्लोर टेक्निक इन सम अदर योगा पोजेस। ओके क्या करूँ? ये तो खैर बहुत अच्छा था ना। हाँ, बेस्ट योगा ऑफ द डे। एक ये वाला करेंगे, इसमें भी हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे बैलेंस का। तुलसी साहब की वो जो प्रोफेशनल जिम्नास्ट होते हैं ना, या फिर जो प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता है कि अपने बैलेंस को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रखना कहाँ पे। अभी भी अगर हम इस वाले में कमर पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखेंगे ना तो बैलेंस बन जाएगा। शशि सूर ठीक इसमें भी कमर पे रखने। बिरले गुरमुख Try to do ना, पाया, पता चल जाएगा। शब्द पिछाना हो सहस कमल दल पैर में ताकत लगेगी बट पैर बैलेंस में रहेगा, पैर हिलेगा बट बैलेंस में रहेगा, है ना, पैर बैलेंस में प्राण पुरुष आगे चले सोई है ना। करत बखाना अब इफ वी विल डू विमल विमल बानी दिस दिस वन विल बी द ऐसे हो जाएगा। एक ही मैट पे करते हैं, हाँ थोड़ा डिस्टेंस पे। मलबास निवास ये पैर से। कर कर कोई जाना हो यू कैन गिव मी। तुलसी तलब तलबी करे नित सूरज निशाना हो अंधे लख लखे हैं सोई वी कैन लीव ईच अदर्स हैंड और हाथ के ऊपर ऐसे रखते हैं बिना टच किए, गर्दन के ऊपर। अच्छा रख सकते हैं वैसे, कैसे? कैसे भी। ऐसे हाँ, लाइक फ्लोटिंग। हाँ, फ्लोटिंग में ही करते हैं, इट विल लुक वेरी गुड। हाँ, क्या इसका नाम? सदगुरु इसका नाम लिव द नाम। कुछ ऐसा Leave आज the कर नाम। रहे हैं जिसमें एक पैर इसको का आई use थिंक करके नीडल balance कहते हैं, करना। इसको अगर ऐसे ऐसे पकड़ ले तो इसको नीडल कहते हैं। लेट्स डू इट। ब्रह्म पीयूष बाहर की चीज नहीं है
कमर पे बैलेंस अपना कमर पे लेना है। पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाश। मैं आज ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जैसे पोज करते हैं ग्रेसफुल्ली, एंड भी ग्रेसफुल्ली करना है, तो इसी पोज को दोबारा करते हैं ताकि ग्रेस स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों में बना रहे। यस, तो लेट्स डू इट विथ राइट हैंड एट फर्स्ट, विश्वास रखते राइट हैं फुट कि एट ईश्वर फर्स्ट। है। यह भी अंधी श्रद्धा मात्र है। विचार संग देता है जो अंधी श्रद्धा नहीं रहने देता। विचार भी एक प्रकार का देखना ही है। इस संसार का आधार कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है सबका आधार है। बिना पृथ्वी के घास जंगल पहाड़ कुछ नहीं रहेगा। पृथ्वी के बिना उसका आधार कुछ रह नहीं सकता। पृथ्वी का भी आधार अब है। बाकी के दिन, जैसे बाकी 11 डे से 16 डे तक हम लोग आज 15 है या 16 16th आधार नहीं है। 16th है। 16 ये पृथ्वी तक हम लोग द्वारा है, ये योगा की है। पोजेस पे फोकस कर रहे थे कि योगा पोज सही हो। लेकिन अब बाकी जो 4 दिन बचा है हम लोग योगा के ग्रेस पे फोकस करेंगे कि जिस हिसाब से कर रहे हैं और जिस हिसाब से वापस लाएं वो भी सही हो। वो भी सही तो हो। इसका आज 2 टेलर दे के आपका और वीडियो एंड करते हैं। तो 2 योगा पोज करेंगे, ग्रेस के साथ शुरू करेंगे और ग्रेस के साथ ही एंड करेंगे। तो कौन सा 2 योगा पोज करना है, अप टू यू। ज्ञानियों ने कहा कि ईश्वर को तुम अपने में से पाओ। बिकॉज योगा में ग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेस ही नहीं है तो फिर योगा क्या। तो हम संसार की Do किसी it. चीज को हाँ। देख नहीं सकते। तो कोई चीज Will do. नहीं देखने के ग्रेसफुली हम लोग डाउन जाएंगे। टेल द व्यूअर्स टेक्निक्स ऑल्सो कि क्या टेक्निक है जिससे ग्रेस बनी रहे। बैलेंस कहाँ करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि यहाँ से ये वीडियो सिर्फ इतना वैल्यूएबल हो गया कि ये बात आपको 5 शेयर लेकर भी कोई नहीं बताएगा। जो वीडियो के इस पार्ट में बस उन्हीं को पता चलेगा। परमात्मा हाँ। को हाथ कीप इन माइंड कि हमको हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रखना है। जैसे इस वाले में अपने कमर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखना है। पैर में डाल देंगे ना तो फिर पैर में स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा। सो वील ट्राई टू बाहर का गो स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन को नहीं जान सकते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कमर पे। कमर पे। और फिर परमात्मा यहाँ। से ईश्वर को जाना जाता है। इसी कारण और बैलेंस करने के लिए हाथ को यहाँ रख लेंगे। इसका निजी काम वापस उठना है तो क्या करें। और ग्रेसफुली उठना है पैर के सहारे। जो होता है तब जो मिलता है वह है ईश्वर। और ग्रेसफुल्ली करने में ये ख्याल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी रियलाइज़ किया इसी हाथ से पकड़ कि योगा पोज में पूरा ताकत नहीं लगाना। क्योंकि आपको उठना भी ग्रेसफुल्ली, अगर ग्रेसफुल्ली नहीं उठते हैं आप तो आपका योगा गलत होगा। हाँ, वो फिर वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो जस्ट कीप दैट ग्रेस। योगा पे कम मेहनत भी चलेगा, कम स्ट्रेंथ भी चलेगा, पर ग्रेस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन। सेकेंड योगा पोज हम क्या करेंगे और इसी के साथ वीडियो क्लोज होगा। डे 17 में आप लोग का वापस से स्वागत होगा पहचान सकेंगे अपने ग्रेसलेस योगा पोजेज के साथ। को है, लेकिन अपने सही का ज्ञान नहीं है। सेकेंड वुड बी शरीर भुजंगासन करेंगे हम लोग। चिंतते हैं। कैसे शुरू करेंगे ग्रेस। और सेंटर ऑफ मास किधर रखेंगे। आवश्यक है। इसमें सेंटर ऑफ मास नहीं, क्योंकि इसमें बैलेंस की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक टेक्निक है, लेकिन क्या? लेट्स डू इट। जानना हम लोग होगा। एक है परोक्ष और काउ पोज में आ जाएंगे, कैट काउ पोज में। अपरोक्ष। ठीक है। श्रवण अब ज्ञान और मनन अपने कमर को जमीन पे मिलाएंगे। पहले जांघ जाएगा, शास्त्रीय भाषा में जांघ जमीन पे टच होगा पूरी तरह से। इससे पहचान तो नहीं और होती, फिर हमारी लेकिन कमर। निर्णय हो जाता है। और इसमें कमर जितने अच्छे तरीके से रखाएगा हाथ पे उतना कम वजन आएगा। इसी के लिए साधु कैन यू फील इट? महात्मा कहते हैं कि भक्ति का अवलंबन हाथ फोल्ड करना है या नहीं। सीधा दूसरे का कमर पे वजन लेंगे ना, कमर को हम लोग स्ट्रेन देंगे, योग है। हाथ पे वजन कम आएगा। कमर रख दो, और जहाँ भक्ति प्यार से रख दो। है, हाथ टेढ़ा हो रहा है, कमर रखना है, हाथ टेढ़ा हो रहा है मेरा। सीधा रखना है, कैसे? आगे बढ़ा के। भक्ति कहते ठीक है, तो ऐसे रख देता हूँ। भक्ति है जहाँ जैसे अगर नहीं हो रहा है कि तो इतना ही करेंगे, मिलाप। नहीं हो रहा तो इतना ही करेंगे। हाथ लेकिन टेढ़ा नहीं रखना, हाथ टेढ़ा नहीं रखना। सीधा रख के हाथ सीधा ही रखना है। अब पूरा वजन कमर पे आ रहा है, हाथ पे उतना वजन नहीं आ रहा ना। हाँ। अब कर पा रहे हैं तो वी विल गो एक स्टेप पीछे। किसी
हाथ को टेढ़ा नहीं रखना, दैट इज द ग्रेस ऑफ दिस पोज। थोड़ा और हो पा रहा है, की दवादारों करते एक स्टेप और पीछे। उसकी सेवा होगी। अच्छा, थोड़ा अभी और मुझे फील हो रहा है पेट में भी हाँ, स्ट्रेच। पेट में भी आ जाएगा स्ट्रेच। थोड़ा और अच्छा हो रहा है, एक स्टेप। अब नहीं हो रहा और है। पीछे। ग्रेसफुल्ली इसको इंड कैसे करें वो बताइए। इसको ग्रेसफुली एंड करेंगे। अगर इतना पे ख़त्म हुआ है तो जस्ट ये गंगा की सेवा स्लाइटली होगी। फोल्ड करना अपने हाथ को, पानी पीते हैं और हम लोगों को ऐसे इस तरीके से ज़मीन पे लेट जाना है और हाथ को इधर चलकर ईश्वर मिलते पीछे कर लेना है। उधर चल ये एक इंड हो सकता है, ठीक। ईश्वर की और अगर सेवा नहीं है। तो गंगा जी का इसी पोजीशन में वापस आएंगे काऊ पोज में, वायु पाते हैं, इससे प्रत्यक्ष लाभ होता है। और इसी पैर को फोल्ड करके हम लोग बाल आसन में आ जाएंगे, चाइल्ड पोज में। औषध खाते हैं तो औषध सेवन है। ईश्वर संबंधी जो अनुभूति होती है, ईश्वर भक्ति की। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं वाला कंडीशन करना है। उधर चलो, हाँ, बाहर में इंद्रियों के साथ रहेंगे। ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में रहने से होगा नहीं। अंदर चलना, अंदर चलिए। मिलता हूँ आपसे कल। छूटना होगा। आप अंदर में चलकर मन बुद्धि से पढ़कर अपने